नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। बिहार में एक बात बहुत ज़ोरों शोरों से धीरे धीरे ज़मीन पकड़ रही है। वो बात है कि तीर और लालटेन एक है, यानी लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। यानी कि लालू और नीतीश लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। और पहले दौर के मतदान के बाद ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में खेल कुछ ऐसा अजब किया है जनता ने, जिसकी बीजेपी ने कल्पना भी नहीं की थी। नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित ना करने की वजह से लोगों ने, नीतीश के खासकर के समर्थकों ने नीतीश को तो भर भर के वोट दिया है, लेकिन जो वोट जेडीयू का बीजेपी को जाना चाहिए था वो नहीं गया है। नीतीश की पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि जेडीयू का वोट बीजेपी को नहीं जा रहा है। ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ आने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो नीतीश कुमार चाहकर भी उधर सरकार नहीं बना सकते। एक तो ये कैलकुलेशन है। दूसरी कैलकुलेशन ये है जो कही जा रही है कि जिस तादाद में वोट पड़ा है उस तादाद में अगर बदलाव की तरफ वोट गया है, तेजस्वी ने लोगों को इम्प्रेस किया है। तेजस्वी ने आखिरी के 3-4 दिनों में ऐसी ज़बरदस्त कैंपेनिंग की है, ऐसा ज़बरदस्त माहौल बना है। ऊपर से जो केक ऑन द चेरी था वो था राहुल गांधी का मतदान से ठीक एक दिन पहले हरियाणा के वोट चोरी का खुलासा। उस वोट चोरी के खुलासे ने और लोगों को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया और ये बताने पर मजबूर कर दिया कि वोट कितनी बड़ी ताकत रखता है। और मज़े की बात यह है, बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं इनफैक्ट कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत माल आना बाकी है। नेता ने 2 जगह वोटिंग की, आप लगातार नहीं देखिए, भैया हाथ हटाओ, देखिए भैया ये इसको हाथ हटाओ। देखिए सिंपल सी बात है। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी ईसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। देखिए, मोदी जी भी आज फिर पहुंचे वहां पर बिहार में, और मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता जनार्दन को नरेंद्र और नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरा भरोसा है। नरेंद्र और नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर अभी तक आपने प्रधानमंत्री के कोई भाषण उठा के देख लीजिए, बिहार में जितने अब तक हुए हैं, कहीं जिक्र ही नहीं था नीतीश कुमार का। एनडीए का नाम ले लेते थे, नीतीश कुमार का नहीं। रातों रात नीतीश और नरेंद्र भाई हो गए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है। पहला चुनाव बिहार का ऐसा है 2014 के बाद से, जहां जानकार कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी बिल्कुल नहीं चल रहा। बीजेपी के लोग भी मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी खुद किसी सभा में ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे नाम पे वोट दीजिए, मेरा चेहरा देखिए, सिर्फ कमल का बटन दबाइए। एक बार नहीं कहा, यानी ब्रांड मोदी का वक्त टाटा बाय बाय हो चुका है। जबकि आप उल्टा कांग्रेस की सभाओं में देखिए, कांग्रेस की सभाओं में हर उम्मीदवार
राहुल गांधी के नाम पर वोट मांग रहा है। तेजस्वी की सभाओं में महागठबंधन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। उधर उल्टा हो गया है। उधर प्रधानमंत्री जी पहले दौर में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की बुराई करने में ही पूरा वक्त गुजार दिया और रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने ऐसा एक रात में पूरा सिस्टम हिला दिया बीजेपी का कि अब नरेंद्र नीतीश भाई भाई की याद आने लगी है। और आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इशारे तो राहुल गांधी ने भी कुछ किए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि राज को राज रहने दो, क्योंकि राज वक्त आने पर खुलेगा। क्या सही में कोई राज खुलने वाला है? क्या सही में कुछ होने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी 2 दिन से कुछ इशारे कर रहे हैं और उन इशारों का असर भी दिख रहा है। अब वो इशारे ऐसे हैं जो सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के लिए नींद हराम करने वाले हैं, और उनके लिए ये इशारे बहुत खुशी के हैं जो सत्ताधीश लोगों से परेशान बहुत हैं। आप जैसे लोग जो ये वीडियो देखना पसंद करते हैं, आप लोगों के लिए भी अगर वो इशारे सही हैं तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी हो सकती है। अब वो इशारा क्या है, ज़रा मैं पहले सुना ही देता हूँ आपको, ज़्यादा सस्पेंस बरकरार नहीं करता। राहुल गांधी ने क्या इशारा किया है, ज़रा वो सुनिए। ये मेरा वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, हमारी गारंटी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, सब जगह से लोग आएंगे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आएंगे। अब राहुल गांधी ने भरे मंच से कहा, और सिर्फ एक ही जगह उन्होंने ये कहा है, बिहार में इतने दिन से प्रचार कर रहे हैं, बाकी कहीं नहीं कहा, सिर्फ एक जगह उन्होंने कहा है ये कि जल्द होने वाला है, इंडिया गठबंधन की सरकार जल्द आ सकती है। सिर्फ एक जगह उन्होंने कहा है। अब उन्होंने इशारा किया है या गलती से उनके मुंह से निकला मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये समझता हूँ कि इतने सीनियर राजनेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, जब इतना सब कुछ बखूबी से करते हैं तो ये बात यूं ही तो उनके मुंह से नहीं निकली है। इशारा तो दिया है, और इशारा दिया है क्योंकि इसकी वजह है। इसकी वजह है पहले दौर में बिहार में जो भारी मतदान हुआ है, वो एक वजह है इसकी। अब भारी मतदान तब होता है अक्सर, अगर आप राजनीति समझते हैं, और हम जैसे पत्रकार जो पिछले 26-27 साल से हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, हमें भी समझ में आता है कि 100 में से 98 बार जब अधिक मतदान होता है तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो लोग इतना खुल के निकलते हैं वो सरकार को बदलने के लिए निकलते हैं। तो अगर सरकार में बदलाव होता है, बिहार में सरकार बदलती है, तो उसका असर दिल्ली में तो होना तय है, क्योंकि दिल्ली की सरकार जिन 2 बैसाखियों पर टिकी है, उन दोनों में से एक बैसाखी तो बिहार की ही है। ये इशारा जनता ने किया है और दूसरा इशारा राहुल गांधी ने किया है। इसका असर भी देखने को मिला, और इसका असर कहाँ देखने को मिला? इसका असर देखने को मिला बिहार के बीजेपी दफ्तर के बाहर। जी हाँ, जो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बचती रही, डरती रही, वो बीजेपी कल भारी मतदान और राहुल गांधी के इस इशारे से इतना डर गई कि अब देखिए बिहार के रातों रात बिहार के दफ्तर का क्या सीन है। बिहार के दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के कटआउट लग रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के कटआउट, और ना सिर्फ कटआउट,
बल्कि मोदी जी के साथ उनकी तस्वीरें भी उस कटआउट में हैं और उन तस्वीरों के ऊपर देखिए क्या लिखा है कि आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा में लगातार काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, जो नरेंद्र मोदी पार्टी को कुछ नहीं समझते थे, उम्मीदवार को कुछ नहीं समझते थे, जो हर चुनाव में कहते थे लोगों से कि उम्मीदवार को मत देखिए, कमल का निशान देखिए और मेरा चेहरा देखिए, मुझे वोट दीजिए, जो अपने नाम पे वोट मांगते थे, वो बिहार में अचानक एक रात में कह रहे हैं कि नीतीश और नरेंद्र दो भाई मिलकर आपके लिए काम कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार को चेहरा नहीं घोषित कर सकते, मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा नहीं है, अमित शाह कहते हैं विधायक चुनेंगे, आज वो नीतीश कुमार का कटआउट बीजेपी दफ्तर के बाहर और नरेंद्र और नीतीश दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। ये बदलाव, ये इशारा क्या है? ये इशारा यही है कि खतरे की घंटी बीजेपी दफ्तर में बजने लगी है। बीजेपी दफ्तर में हड़कंप मच गया है। रातों रात जब नीतीश के कटआउट बीजेपी दफ्तर के बाहर लग सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैरान मत होइएगा कि अगर एक आध दिन में ये भी कह दे बीजेपी या चुनाव दूसरे दौर के मतदान से पहले कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब असल में देखिए डर क्या है। डर मैं बताता हूँ क्यों हड़कंप की ज़्यादा वो है। सिर्फ बिहार सरकार का मामला नहीं है, बीजेपी में हड़कंप इसलिए ज़्यादा है कि अगर नीतीश कुमार बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो उनके साथ रहते भी हैं तो अब नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर और अपने हिसाब से मोदी जी को नचाएंगे। और अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं, महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो फिर राहुल गांधी की बात सच होने के पूरे चांसेस है। फिर नीतीश कुमार केंद्र से समर्थन वापस ले लेगी और समर्थन वापस लेगी तो ऐसा तो नहीं है कि इमीडिएट सरकार गिर जाएगी, लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल एज पे होगी और चंद्रबाबू नायडू ज़्यादा दिन फिर टिकने वाले नहीं हैं। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ऐसा हो सकता है। यानी कि भाई साहब, ऐसे ही 70 साल 75 साल या 150 साल नहीं हो गए कांग्रेस को। अगर नीतीश लालू जो कह रहे हैं तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, उसकी भनक कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी है या कांग्रेस के भी नॉलेज में है कि ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। राहुल गांधी ने यूं ही नहीं कहा, मैं पहले भी कह चुका इसी बात को, इसीलिए कह रहा हूँ कि यूं ही हल्के में नहीं कहा। ये संभावना पहले दौर के मतदान के बाद बन गई है और इसकी पुष्टि बीजेपी के कदमों से होती है, बीजेपी जो अब कर रही है। ऐसे में एक ही अब कयास कह लें आप या उम्मीद कह लें या जो भी आप कह लें, संभावना कह लें, यही है कि पहले दौर के मतदान के बाद दो चीज़ें बिल्कुल साफ है। पहला, बीजेपी के लिए अब कोई बहुत बड़ा कोई पब्लिक में खेल हो जाए तो अलग बात है, या वोट चोरी जैसा कुछ मामला हो जाए तो अलग बात है, वरना बीजेपी के सपने तो पानी में मिट चुके हैं, पानी में मिल चुके हैं। पहला ये तय हो गया है पहले दौर के मतदान के बाद। दूसरी पहले दौर के मतदान के बाद जो दूसरी चीज़ उभर के सामने आई है वो ये है कि या तो तेजस्वी की सरकार बन रही है महागठबंधन की, या तेजस्वी नीतीश की सरकार बन रही है, लेकिन सरकार होगी महागठबंधन की ही। ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से पहले दौर के मतदान से बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन बस अब कांग्रेस को और समूचे विपक्ष को इनफैक्ट डर सिर्फ एक ही है कि पर्दे के पीछे कोई खेल ना हो जाए, चुनाव चोरी टाइप का कुछ मामला ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से पहले दौर के मतदान में बहुत सी चोरियां पकड़ी गई है, उससे उम्मीद ये जताई जा रही कि दूसरे दौर में और भी विजिलेंट होंगी विपक्ष की टीमें, और भी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए ये खेल खेलना। लेकिन फिर भी जिसके पास लाठी उसी की भैंस, इस देश में फ़िलहाल यही चल रहा है। और अगर यही खेल हुआ तब तो कुछ भी नतीजे आ सकते हैं। तब तो आप
पब्लिक 100% भी वोट दे दे तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से बहुत मदद मिलती है। 3 चीज़ें आपको करनी होती है हमें प्रोत्साहन देने के लिए। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में आपको राय देनी है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स या जॉइन बटन के ज़रिए हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।